नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अ, हाल ही के अंतर्गत एक एग्ज़ाम हुआ था नेट जेआरएफ का और काफ़ी दिन से उसका वेट भी कर रहे थे कि कब आंसर की आए उसका, ओके। क्योंकि उससे पहले कुछ अनुमान भी नहीं था हमें भी क्योंकि क्वेश्चंस पेपर हमारे पास भी नहीं था। यदि कोई अनुमान लगाते, ओके, कि कैसा पेपर है, कुछ भी हमें अनुमान नहीं था, ओके। तो अभी कल उसका पेपर भी आ गया है और आंसर की भी आ गया है। उसको हमने क्वेश्चंस पेपर है उसको अच्छे से एनालिसिस कर लिया है, ओके। तो उसमें कितना कट ऑफ हो सकता है वो हम आपको आज बताएँगे। कितना लगभग जो कट ऑफ वो कितना जा सकता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वो है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। इस पर थोड़ी-सी हम बात करते हैं। जो डिटेल जो एनालिसिस हमारा रहेगा इस सब्जेक्ट के ऊपर कि आगे आपको कैसे पढ़ना है, कैसा क्वेश्चन्स पेपर आया, उसके बारे में हम डिटेल से बाद में हम बात करेंगे। ये एक छोटा-सा वीडियो है जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि इसमें जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। ओके? तो पहला है जनरल कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। जो मेरा अनुमान है जनरल कैटेगरी के अंतर्गत, ध्यान में रखिए कि इस बार सीट भी बढ़ाई गई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम कट ऑफ बना रहे हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट का पेपर था वो आसान ही था, ओके। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि इसमें 70 क्वेश्चन्स तो आराम से इसमें कर ही सकते हैं। आराम से इसमें 70 क्वेश्चन कर सकते हैं यदि अच्छा ठीक-ठीक जिसने पढ़ा है और बहुत बेहतरीन तैयारी यदि किसी ने की है इस पेपर में, तो 75 क्वेश्चन पढ़ना भी कोई बड़ी बात नहीं। आराम से 75 क्वेश्चन्स पे 100 में इसमें किया जा सकता था। सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ओके? तो यदि कोई स्टूडेंट अच्छा ठीक-ठीक पढ़ रहा है और यदि वो सब्जेक्ट के अंतर्गत लगभग 72 क्वेश्चन करता है और फर्स्ट पेपर के अंतर्गत 30 क्वेश्चन वो करता है। तो ये लगभग निकलता है हमारा 102 क्वेश्चन्स। ओके? ओके। तो जो कट ऑफ रहने वाली है लगभग जेआरएफ की जो कट ऑफ आपकी रहेगी, वो इतना ही रहेगा लगभग 102 क्वेश्चन्स मान के चलिए आपका रहने वाला, लगभग 102 क्वेश्चन्स। 1 क्वेश्चन ऊपर-नीचे हो सकता है, ओके? तो मेरा जो अनुमान है 101 से 104 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। किसका? जनरल कैटेगरी का जेआरएफ के लिए। नेट की बात करें तो लगभग वही 90 क्वेश्चन अराउंड रहेगा। 90 क्वेश्चन्स के लगभग आपका जो कट ऑफ वो रहने वाला है। फिर भी मैंने एक बताया आपको थोड़ा-सा 88 से 91 जो क्वेश्चन्स है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन्स की। तो इतना क्वेश्चन रहना चाहिए जनरल कैटेगरी के अंतर्गत। यदि हम यहाँ पर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो इसकी जो कट ऑफ है वो लगभग ओबीसी के बराबर जा रही है ईडब्ल्यूएस की। तो इसके अंतर्गत जो कट ऑफ रहेगा इसमें नेट के लिए तो वो लगभग 85 क्वेश्चन अराउंड आप मान के चलिए और जेआरएफ के लिए लगभग 95 क्वेश्चन अराउंड। एक क्वेश्चन प्लस माइनस हो सकता है इसके अंतर्गत, ओके। तो 84 से 86 के बीच में यदि आपका स्कोर है तो मान के चलिए कि आपका इसमें नेट हो जाएगा और यदि जेआरएफ के लिए आपका 95 या 96 क्वेश्चंस आपका है, तो इसमें आपका जेआरएफ हो जाएगा। यदि हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए आपको लगभग 85 क्वेश्चन 84, 85 क्वेश्चन आपको चाहिए नेट के लिए, ओके। और हम बात करें जेआरएफ के लिए, तो लगभग वही जैसा लास्ट टाइम रहा था लगभग 96 क्वेश्चन अराउंड। तो इस बार मान के चलिए कि 95 से 97 के बीच में जो कट ऑफ है, वो आपका रहने वाला है जेआरएफ के लिए। एसटी-एससी का जो कट ऑफ है वो लगभग बराबर ही जाता है, लगभग बराबर जाता है। किसी का पॉइंट्स में कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। ओके? तो लगभग मान के चलिए कि 75-76 क्वेश्चन नेट के लिए, ओके? और लगभग 90 क्वेश्चंस 89 हो सकता है या 91 भी हो सकता है। तो ये आपको जेआरएफ क्वालीफाई आप इस स्कोर के साथ में आसानी से हो जाओगी यदि 90 क्वेश्चंस के अराउंड आपका बन रहा है इसके अंदर। तो ये मेरा एक छोटा-सा एनालिसिस था। ये मैंने एनालिसिस किया है दोनों पेपर को देख के, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के अंदर के जो सब्जेक्ट के पेपर हुए थे और जो फर्स्ट पेपर हुआ था, उन दोनों का एनालिसिस करके इस कट ऑफ को बनाया है। और दूसरी बात कि यदि आपको किसी क्वेश्चन्स के अंतर्गत ऐसा लगता है कि उसको चैलेंज किया जाना चाहिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन्स यदि आपको लगता है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट आप हमसे कर सकते हो। व्हाट्सएप पर आप अपना मैसेज छोड़ सकते हो, अपना जो क्वेश्चन्स है वो छोड़ सकते हो। ओके? तो उससे जुड़ा यदि आपको लगता है कि उसको चैलेंज किया जा सकता है, तो हम उससे जुड़े जितने भी सोर्सेज़ होते हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवाएँगे। एक बार आप देख लीजिए, ओके? क्योंकि मैंने अभी तक केवल क्वेश्चन्स पेपर देखा है, ओके? क्वेश्चन्स मैंने पढ़े हैं फर्स्ट और जो सेकंड पेपर है उसके क्वेश्चन्स पेपर पढ़े, आंसर मैंने नहीं देखे हैं अभी, ओके?
तो मुझे नहीं पता है कि कौन से क्वेश्चन्स में प्रॉब्लम है। तो आपको यदि लगता है किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मेरा सही था या उसने कुछ गलत कर दिए, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पर। ओके, तो व्हाट्सएप आप कर सकते हो हमें इस नंबर पर 8955576886 पर। इस नंबर पर आप अपना मैसेज छोड़ दीजिए। ओके, तो 8955576886 इस नंबर पर आप हमको मैसेज छोड़ दीजिए, किसी भी क्वेश्चन्स में यदि आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ पर हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो चल रहा है, ओके, हमेशा कोर्स हमारा चलता रहता है, कभी भी आप इसको जॉइन कर सकते हो। फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों चल रहे हैं, मेन फोकस हमारा जो रहता है सब्जेक्ट के ऊपर रहता है, ओके। और आप फर्स्ट पेपर भी जॉइन करना चाहो तो आप कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो दोनों कोर्स चल रहे हैं, आप अभी जॉइन कर सकते हो। एप्लीकेशन आपको गूगल स्टोर में मिल जाएगा। सुभाष सैनी के नाम से ही आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। इस प्रकार का एक एप्लीकेशन आपको मिलेगा। यहाँ आप इसको ओपन करोगे तो आपको नेट का कोर्स मिल जाएगा आपको। इसमें आपको पीजीटी का कोर्स मिल जाएगा, डी ट्रिपल प्लस भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके भी आपको यहाँ पर कोर्स एग्ज़ाम मिल सकता है। फाउंडेशन कोर्स भी आप जॉइन करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, तो पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हो जो भी एग्ज़ाम होता है, उनसे जुड़े हुए जितने भी यहाँ पर जो एग्ज़ाम होते हैं, उनसे जुड़े कोर्सेज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन्स हो, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, आपका आंसर दिया जाएगा। ध्यान में रखिए कि इस प्रकार की क्वेरी मत पूछिए कि हमारे 100 क्वेश्चन बन रहे हैं, 90 क्वेश्चन बन रहे हैं, हमारा होगा कि नहीं होगा? ये सभी तो मैंने इतनी बार बताया आपको। ओके, कि कितना कट ऑफ जाएगा, फिर भी आप कमेंट में वही क्वेश्चन्स डालोगे तो उसका कोई सेंस नहीं है। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन से आप बचिए, थोड़े अभी मैच्योर हो गए तो थोड़ा-सा बचिए इस प्रकार के क्वेश्चन से। ओके, जितना हो गया है पेपर हो गया है, आंसर जितना होना था हो गया, जितना क्वेश्चन्स होने थे वो हो गए, अब आगे की तैयारी अपना कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि पेपर किस प्रकार का आया था। ओके, आइए आपको किस प्रकार से पढ़ना है, उन सब के बारे में डिटेल एनालिसिस हम अगली क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत।